इन सब को पकड़ के बाहर निकाल दें और इनको बैन लगा दें कि किसी किस्म के क्रिकेट का जिक्र ना कर सके। फिर जितने पाकिस्तान में नॉन जुआरिये हैं जो क्रिकेट के अंदर, उनको एक दफा जेल में डालें। नॉन जुआरी है, कम से कम आपकी जेलें भर जाएंगी, आपको मैं बताऊं, इतने ज्यादा है आपके पास। पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूं पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। आईसीसी को फौरी कोई एक्शन लेना पड़ना है। ये बात मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा। देखिए सुनिए, बात बताऊं क्या है। जब न्यू न्यू पीएसएल आई थी ना, पीएसएल का क्रेज बहुत था। अभी भी मैचेस का क्रेज है ट्रू फैंस को, लेकिन खत्म होता जा रहा है। ऐसा ऐसा डाउनफॉल कैसे आया है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक रिसेंट एग्जांपल ले लें। पीएसएल का एंथम आया। पीएसएल की लीग के अंदर मैचेस बाद में, लेकिन सबसे पहले जो लोगों को एक्साइटमेंट होती है ना, पीएसएल के एंथम की होती है। एंथम क्या, पीएसएल का एक सॉन्ग जो हर साल आता है। पिछले 2 साल से पिछले साल पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर जब भी एंथम आता है ना, इसके ऊपर बेशुमार मीम्स बनते हैं, लेकिन इसको जो व्यूज होते हैं ना, वो आप समझे करोड़ों में जाते हैं। 15 मिलियन तो हर सॉन्ग के ऊपर व्यू होते हैं। हर बंदा इसको देखता है। लेकिन हुआ क्या कि पिछले सीजन के अंदर पीएसएल 9 के अंदर जब पीएसएल का एंथम आया, 1 साल गुजर गया, अभी तक उसके ऊपर 4 मिलियन व्यूज भी नहीं हुए। ये शॉकिंग था, क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड था। पीएसएल के गाने को कम से कम 10 मिलियन तो व्यूज जाते थे, लेकिन सबने कहा चलो यार एक सीजन में हो सकता है, बाद में ऐसा नहीं होगा। इस सीजन पीएसएल का एक न्यू एंथम आया, एक दिन गुजर चुका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। क्या पता अभी तक हो जाए, लेकिन अभी तक जब मैंने देखा, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। ये पीएसएल का एंथम है। पाकिस्तान की कोई जिसको कहता है ना क्रिकेट का मैच होता है ना, उसके ऊपर 10 से 2-3 मिलियन व्यूज चले जाते होते हैं। इस पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? सबसे बड़ी वजह, गाने अच्छे नहीं, मान लिया गाने अच्छे नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि लोगों का देखने का दिल ही खत्म हो गया हुआ है। 10 साल हो गए पाकिस्तान सुपर लीग को। ये एंथम आपका सबसे बड़ा एंथम होना चाहिए था। 10 साल यार, 10 साल आपने एक एक्स वर्ड को, अजीब क्रिकेट कहां पे है? एक जश्न था 10 साल। आप अपने पिछले 9 साल का सारा वो बैकग्राउंड चला सकते थे, बड़ा कुछ हो सकता था। पर ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई 2-3 दिन पहले पता लगा कि ये पीएसएल का 10वां साल है। इनको पता था, बट इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। ये इसी काबिल हैं, इससे बड़ा ये सोच ही नहीं सकते। पाकिस्तान सुपर लीग के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो सारा साल सिर्फ पीएसएल के अराउंड काम कर रहे होते हैं। आज भी आपको ये बात समझ नहीं आएगी जो बात मैं करने लगा हूं। आज भी पाकिस्तान फैंस को पाकिस्तान सुपर लीग में जो भी आपकी रिस्पेक्टिव टीम है, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, जो भी आपकी टीम है, आपको पता ही नहीं है आज तक के फैन एक्सपीरियंस क्या होता है। जब कराची के अंदर मैच हो ना, तो कराची स्टेडियम की हर दीवार नीली होनी चाहिए। जब लाहौर में मैच है, लाहौर फिलहाल खुद कंफ्यूज है कि उनकी ब्रांडिंग रेड है या ग्रीन है। जो भी उनका कलर है, लेट से ग्रीन के साथ उन्होंने जाना है, तो सारा स्टेडियम ग्रीन होना चाहिए। आईपीएल आजकल मैं देख रहा हूं, आप तो नहीं देखते क्योंकि इंडिया की लीग है, दुश्मन मुल्क है, अच्छी चीज तो हमने सीखनी नहीं है। क्राउड के आने से पहले, अगर बेंगलोर में मैच है, क्राउड के आने से पहले हर कुर्सी के आगे लाल कलर का झंडा पड़ा होता है। चेन्नई में मैच है, फैंस के आने से पहले हर कुर्सी के ऊपर पीले रंग का, येलो कलर का झंडा पड़ा होता है। जब मैच शुरू होता है तो पूरा स्टेडियम आपको या तो येलो नजर आता है या रेड नजर आता है। होम एंड अवे की फील आपको दिखती है कि यार, आप रैंडम आईपीएल का मैच लगा लो, क्राउड का एक आधे सेकंड का शॉट देख के कोई भी बता सकता है, मैं तो लाजमी बता सकता हूं कि ये मैच कौन सी टीम का होम मैच है। शायद आपने नोट ना किया हो, मैंने नोट किया। 3 मिनट 30 सेकंड का टोटल एंथम है, जिसमें से पीएसएल के शॉट ओनली 7 सेकंड के हैं, 7 सेकंड के। और पहला शॉट पीएसएल का 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर आता है। मतलब शुरू में ऐसा ही लगा कि अली जफर की प्रमोशन चल रही है सारी की सारी, अली जफर है, अली जफर है। वो मुझे लगता है कि अली जफर ये कह रहा है मेरे मसल देखो।
मुझे देखो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और अगर आप ऊपर से ना पीएसएल हटा दें और इसको पीएसएल के यूट्यूब पे ना लगाया होता, कोई बंदा बता देता ये क्रिकेट का एंथम है, तो मैं मान लेता उसको। एटलीस्ट डे हाफ एंथम गुजर जाने के बाद समझ में आता अच्छा ये पीएसएल का एंथम है, या हमें बताया गया कि ये पीएसएल का एंथम जारी होना है, ये हो चुका, ये आ गया, ये देखें, उस माइंड के साथ देखें तो समझ आता है पीएसएल एंथम है, वरना कहीं से समझ नहीं आया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये 5वीं दफा अली जफर साहब ने गाया, इनका एक आधी बार पहले बड़ा जबरदस्त था, सबने बड़ा पसंद, सिटी बजेगी उनका बहुत हुआ था, एक तैयार हो था एंथम ओवरऑल, वो बड़ा अच्छा आया था, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। बट इस बार बड़ा मायूस कौन रहा, मैं व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप किसी को बहुत अच्छा, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को बहुत अच्छा लगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि 30 मिनट गुजर जाने के बाद 3500 टोटल व्यूज थे, 3500। अभी मैं देख रहा हूँ तकरीबन 5000 के लगभग है, 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद, 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद पीएसएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर सिर्फ 5000 व्यूज हैं, तो देखें कितने से लोगों ने पसंद किया। मैं मान लेता हूं कि इसकी मेन वजह के क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइप पीएसएल की जिन्हें मर्जी गाने गा लो, वो क्रिकेटर की वजह से बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आम फैन अब क्रिकेट के बारे में जाना नहीं, हर से पहले पीएसएल के ऊपर इल्जाम ये आता था कि पाकिस्तान टीम जैसा भी खेल रही हो, पीएसएल शुरू होती थी, लोग भूल जाते थे, पीएसएल देखना शुरू कर देते थे। और मुझे डर ये लग रहा है कि इस बार कहीं लोग पीएसएल को भी भूल ना जाएं, यकीन माने मुझे डर लग रहा है। आई विश कि ऐसा ना हो, बहुत जबरदस्त कामयाब जाए, मगर पीएसएल ऑडिशन 9th आपको याद होगा बुरी तरह से हुआ था, बुरी तरह से हुआ था। प्ले ऑफ के मैचेस भी हाफ ग्राउंड के साथ हुए थे, आधे ग्राउंड भी भरे नहीं हुए थे, ये हाल था पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन का। इसमें अली जफर, नताशा बेग, इसी तरह अबरारुल हक मौजूद हैं और इसी तरह फिर तलहा मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है हमेशा की तरह। इकबाल भाई, आपकी क्या राय है इस एंथम के ऊपर? देखिए, मुझे तो बड़ा मायूस किया इस एंथम ने। हालांकि माजी में अली जफर ने बड़े अच्छे जो है वो एंथम बनाए हैं पीएसएल के, और फिर अदाकार फवाद खान ने भी ये गाना बड़ा अच्छा बनाया, फिर उसके अलावा और भी लोग हैं। लेकिन बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट नहीं है, ये तो धूम धाम करके एक अजीबो गरीब एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और बड़ा फास्ट म्यूजिक है, क्रिकेट से रिलेटेड नजर ही नहीं आ रहा। आपने आईपीएल का गाना भी सुना होगा कि आईपीएल वाले कितने प्रोफेशनल है। चले हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हम अपनी जो वो ट्रॉफी की अनवीलिंग कहाँ कराते हैं? समंदर में कराते हैं। पैसा बहुत है, लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ T20 में खिलाड़ियों की 40,000 से करके 10,000 कर दी थी फीस, जो मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा उसको वो किया। फिर आप देखें 18 क्रिकेट एनालिस्ट को निकाल दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और हसन चीमा साहब इंटरव्यू कर रहे थे उनका। कई तो एनालिस्ट ऐसे थे जो कई बरस से थे। और फिर इसके अलावा दीगर मामला, जैसे अभी जो आपका कप हुआ रमजान में, जो T20 नेशनल T20, उसमें जो सपोर्ट स्टाफ था उसको जो है 4,000 रुपए डेली अलाउंस दे रहे थे, रिहाइश उनकी की हुई थी पीसीबी ने। इस तरह से कहाँ होता है? इतने पैसे आपके पास हैं, आप वहां समंदर से ट्रॉफी निकाल के ला रहे हैं, और आप पैसे उन लोगों को नहीं दे रहे जिनके दम से क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है इस तरह का जो ये बनाया। हालांकि अली जफर बड़े अच्छे गुलकार हैं, माजी में कंट्रोवर्सी रही है उनकी, आपको याद होगा कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे गाना नहीं गवाया, उन्होंने अपना गाना गा लिया। लेकिन इस मर्तबा तो बहुत ही मायूस किया है, और लोग बड़े दिल बर्दाश्त है। अली तरीन का ट्वीट भी आपने देखा होगा, जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, वो भी इस गाने पर कह रहे हैं कि एक ही आदमी से आप गवा रहे हैं, वैरायटी नहीं ला रहे। तो आखिर क्या मसला क्या है? ये तो सलमान नसीर साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं, जो पीएसएल के चीफ लगे हुए हैं इस वक्त, वो हेड है पीएसएल। चले जी, आपने जैसे कहा, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी पीएसएल के भी प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर आप अपने गाने पर आकर वक़्त देना चाहें। अब अगर आप चेयरमैन हो बोर्ड के तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं किसी के पास कि एक दिन में इसका मसला हल कर दें। लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं ये जो बदरूहें हैं इनसे पीछा छुड़ाऊं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो शाहीन अफरीदी है, चाहे वो सकलैन का दमाद है, क्या ना, शादाब खान, सारे ये भाई दमाद और भतीजे भांजे जो हैं, इमामुल हक वगैरह, इन सब को पकड़ के बाहर निकाल दें और इनको बैन लगा दें कि किसी किस्म के क्रिकेट का जिक्र ना कर सके। फिर जितने पाकिस्तान में नोन जवारिये हैं जो क्रिकेट के अंदर, उनको एक दफा जेल में डालें। नोन जवारी है, कम से कम आपकी जेलें भर जाएंगी, आपको मैं बताऊं, इतने ज्यादा है आपके पास। आपके क्रिकेट का ऐसा नासूर के इसमें जितने भी आए, बड़ी थोड़ी सी तादाद होगी जो उसमें जवारी नहीं बने होंगे, उन्होंने जुआ नहीं खेला होगा, तो उन सबको जो है आप जेल में एक दफा डालना पड़ेगा।
ये हराम मुंह को लगा हुआ है। जब तक ये अब छितर नहीं पड़ेंगे, ऐसे लितर नहीं पड़ेंगे कि इनकी पिछवाड़े जो हैं लाल हो जाए लितर खा खा के, तो ये हराम की आदत नहीं जाती इंसान की। जिसको हराम की आदत पड़ जाए, मैं उसके लिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ हार जीत के ऊपर नहीं कह रहा। मैं हार जीत होती रहती है, अच्छी हार भी होती है, बुरी हार भी होती है, अच्छी जीत भी होती है, कमजोर जीत भी होती है। लेकिन आप देखें कि 6 मेंटोर्स जो हैं आपके, जो 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं, वहाब रियाज उनके पास 60 लाख रुपया ले रहा है, किस चीज का ले रहा है और किस चीज की मेंटोरशिप है? ये जुआरी आपको मेंटोर बन के नजर आएंगे? ये जस्टिस क्यूम की इतनी बारी मैं जिक्र करूं कि उसको निकाल के पढ़ लें कौन कौन इनमें जुआरी, आपको पता चल जाएगा। आप बरतानिया का प्रेस उठा के देख लें कि वो वहाब रियाज के मुतल्लिक क्या क्या कहता रहा। आप देख लें, यही सलमान भट्ट और यही मोहम्मद आमिर और यही मोहम्मद आसिफ जो आज नौजवानों को तरगीब दे रहे, खासतौर सलमान भट्ट जैसा बेशरम आदमी, ये मेरे घर आया था, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कहा जी इंडियन लॉबी है जो सलमान भट्ट के खिलाफ है। इसने आके कुरान उठाया, हाथ पे हाथ रखा कुरान पे और कहता है कि जी मैं बेगुनाह हूं बशीर भाई, मैंने कुछ नहीं किया, हमने पढ़े। मुझे ज़हीर अब्बास हो सकता है ICC के चेयरमैन थे, ज़हीर अब्बास से मेरा बड़ा प्यार है। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा मुबशिर पीछे हट जा, तेनू नहीं पता है ए कल्परेट है ने, ए सारे चोर ने, तेनू तेनू नहीं पता है, झूठी कस्मां खा रहे ने। 3 महीने बाद पता चल गया झूठी कस्में खाई हैं। तो तब का दिन और आज का दिन मैंने तो उसका कभी फोन नहीं सुना, मैं तो कभी उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। जो आदमी कुरान की झूठी कसम खा ले, जो आदमी अल्लाह की कसमें झूठी खा ले, मेरे से तो अब उसका मामला खत्म हो गया। वो जाने और ऊपर वाला जाने, जरूर करे, मेरे में तो हौसला नहीं है। ये 2 साल पहले कहानी शुरू हुई है इस टीम की, और 2 साल से मैं आपको बता रहा हूं। याद करें कि मुझे लोग कितना ट्रोल करते रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक में, यूट्यूब पे, अजीब अजीब गलाजत लिख के। ये खास तौर ये जो क्वीन आजम है, बबरू क्वीन जो है, उसके ट्रोल जो हैं वो मुझे लिखकर जो बुरा भला कहते रहे, जो उसने हायर किए हैं। फिर ये मोहम्मद रिजवान के, जब आप देखें ना, ये लोग अपना ग्राउंड में सिजदे कर रहे हैं और ग्राउंड में हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं हर बारी 50 रन के ऊपर, या नमाज भी पढ़ रहे हैं, तब यकीन माने इसके पीछे कोई ना कोई गलत काम है, इसके पीछे कोई ना कोई 2 नंबरी है। और ये वैसे इतने मासूम बनते हैं, इतने चहीते बनते हैं। फिर ऊपर से मोहसिन नकवी आ गया। मोहसिन नकवी को तो गरीब को किसी खेल का नहीं पता, क्रिकेट तो बड़ी दूर की बात है, क्रिकेट तो फिर एक टेक्निकल खेल है। उसने तो पता नहीं लूडो भी खेली अपनी जिंदगी में कि नहीं, टेबल टेनिस भी कभी खेली है कि नहीं खेली है। नॉट दैट कि वो कमजोर गेम है, लेकिन बहरहाल एक स्किल सेट तो चाहिए। इसने नहीं खेली, आई एम श्योर। और इसका तो चलने के अंदाज से, मोहसिन नकवी को तो चलने के स्टाइल से पता चल जाता है कि ये क्या खेला हुआ है और क्या नहीं खेला हुआ। तो वो आपको सबको नजर आ जाएगा, बात देखेंगे। फिर उसकी टीम भी ऐसी होगी जो खुशामदियों की टीम है, ठेकों पे खुश है ना, कि हमने देखें 6 महीने के अंदर 2-2 स्टेडियम बना दिए, 18 बिलियन खर्च हो गए तो कोई बात नहीं, 21 हो गए कोई बात नहीं, हमने स्टेडियम बना दिया, हम होटल बना लेंगे अपने, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जो असल काम है तुम्हारा प्लेयर पैदा करना, वो कौन करेगा? वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आके करेगा, बर्मा का क्रिकेट बोर्ड आके करेगा, ठीक है ना। तुम्हारे आगे पीछे जो मिरासी हैं, जो तुम्हारे गाने गाने के लिए और हैं, यही मिरासी तुम्हारे मरसिए भी पड़ेंगे जब तुम यहाँ से फारिग होगे। तो अब PSL बहुत अच्छी लीग है PSL IPL से बेस्ट है। बिल्कुल। किस सेंस में कह रहे हैं? क्वालिटी क्रिकेट होती है यहाँ पे। इंडिया के अंदर जो जिस तरह की क्रिकेट होती है, वहाँ पे बैटिंग विकेटें बनाते हैं, 300 स्कोर हो जाता है 20 ओवरों में। पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी क्रिकेट होती है। और जब वही बच्चे ओरिजिनल क्रिकेट में जाते हैं तो अफ्रीका में जाके 287 बनाते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 297 बनाते हैं, वहाँ तो विकेटें इनकी नहीं होती। वहाँ पे ज़ाहरी बात है, वो ICC अपनी विकेटें बनाता है। तो वहाँ पे उस तरह की विकेट होती है ना, दूसरी टाइप की फटा विकेट होती मुझे है। ये बताएं, इंडिया की क्रिकेट बेस्ट है कि पाकिस्तान की बेस्ट है? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की बेस्ट है। बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने फाइनल कब खेला था किसी इवेंट का? लास्ट टाइम जब मेरे ख्याल से 2000 इमरान खान था, जब 2022 वर्ल्ड कप हमने खेला था। बिल्कुल। ठीक है,
इंडिया लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीता अनबीटेबल, उससे पीछे टी20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पीछे ओडीआई वर्ल्ड कप 10/10 फाइनल। इसका आपको मैं क्लियर कर दूं, आईसीसी के अंदर आपका पता है हेड कौन है? ओके, जय शाह हेड है, और ये उन्होंने वैसे भी कप खरीदा है मेरी नजर में। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने खरीदी है। टी20 वर्ल्ड कप पे चले जाते हैं जो यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ। आपने उसका फाइनल नहीं देखा? बिल्कुल देखा। 34 बॉलों पे 34 स्कोर था, वो कैसे हो गया? खरीदा है। हाँ जी बिल्कुल। आप उनके क्रिकेट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे बल्कि नुक्ते निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि उनकी क्रिकेट अच्छी नहीं है। नहीं क्वालिटी नहीं है उनकी क्रिकेट में। पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत क्वालिटी। विराट कोहली, रोहित, आपकी अगर क्वालिटी है क्रिकेट में तो आप क्यों नहीं जीते इंडिया से? वो हमारे ऊपर से जो पर्ची चलती है ना, पर्ची सिस्टम। हर दफा पर्ची नहीं सर, हमारे प्लेयर्स परफॉर्म जब खत्म हो जाएगा ना। हम इंडिया से नहीं जीते, हम तो न्यूजीलैंड से भी नहीं जीते। वही पर्ची सिस्टम है ना, आपको मैंने कहा ये जो सा इन्होंने सिलेक्शन की थी वही बिल्कुल ठीक नहीं की थी। कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं था टीम में मेरे ख्याल से। तो पीछे से उनको ऑर्डर होता है ओके। कि जो आपने करना है तो वही वो करते हैं आगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी चलो इंडिया ने तो इंडिया के खिलाफ तो बिक गए। ये क्रिकेट में सारी सियासत चलती है। सारी सियासत बिल्कुल ऐसे फेयर क्रिकेट नहीं हो रही। नहीं